गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जो आज का चैप्टर है हमारा वो है हीट। हीट का मतलब होता है ऊष्मा, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हीट। तो सबसे पहले आपने चैप्टर 3 में पढ़ा कि जो वुलन के क्लोथ्स हैं, ठीक है, जो ऊनी क्लोथ्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, वो आपको किससे मिलते हैं, एनिमल फाइबर से, ठीक है, कुछ शीप से। तो आपने देखा था ना कि जो आपको वुलन क्लोथ्स हैं वो किससे मिलते हैं, वो आपको एनिमल फाइबर से, और एनिमल फाइबर आपको किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल से। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और आपको ये भी पता है जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो मिलके बने होते हैं प्लांट फाइबर से। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। और आप कौन से कपड़े पहनते हो सर्दियों में, आप हमेशा वुलन के कपड़े पहनते हो सर्दियों के अंदर, क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, बाहर जो होते हैं ठंड होती है। वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं, गर्मी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम ठंड में क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वार्म, ठीक है, जो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। उसके बाद वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब क्या होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, तो हम कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, जो कैसे होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हमें ठंडा रखते हैं। दे गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, ठीक है। तो ये हमें कैसी फीलिंग देते हैं, हमें कैसी फील करवाते हैं, ये हमें ठंडक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। आप ये जानने में भी उत्सुक होंगे कि हर पर्टिकुलर टाइप्स के क्लोथ जो हैं वो ज़रूरी होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के सीज़न में। जैसे कि अगर गर्मियाँ हैं, अगर समर सीज़न है, तो आप क्या कर रहे हो, कॉटन के क्लोथ पहनते हो, ठीक है, पतले कपड़े पहनते हो, लाइटर कपड़े पहनते हो। और अगर विंटर है, अगर ठंड है, तो आप कौन से कपड़े पहनते हो, आप ऊनी कपड़े पहनते हो, ठीक है। तो जैसा भी सीज़न होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने क्लोथ्स को पहनते हो। तो उसके बाद यानी कि वियर करते हो। नेक्स्ट है आपका कि इफ़ इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। तो आपको सर्दियों में कैसा, अपने घरों में ठंडा लगता है, लेकिन अगर आप धूप में चले जाते हो तो आपको कैसा लगेगा, गर्म लगता है। लेकिन समर में आपको कैसा होगा, जैसे आपको अपने हाउसेस के अंदर भी गर्म फील होगा, और अगर आप बाहर चले जाते हो तो भी आपको कैसा लगेगा, गर्म ही लगेगा। तो आपके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर कुछ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप सेंस कर सकते हो हर सीज़न को, ठीक है, हर एनवायरनमेंट को आप सेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप डेली लाइफ में देखते हो तो आप बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके टच में आओगे, जो कुछ होंगे जो गर्म होते हैं और कुछ जो होंगे वो ठंडे होंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टी इज़ हॉट। अगर आप चाय की बात करते हो तो चाय कैसी होती है, गर्म होती है, और अगर आप बर्फ़ की बात करोगे तो बर्फ़ कैसी होती है, ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। आपको जो है 4.1 टेबल दी गई है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ठंडा होता है और कौन सा जो है गर्म होता है। तो आपको होता है आइसक्रीम आपकी कैसी होती है, कोल्ड होती है, ठीक है, ठंडी होती है, तो ये आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद स्पून इन अ टी कप। आपकी एक चाय की कप के अंदर यानी कि क्या है, एक चम्मच है, वो कैसा होगा, वो कोल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रूट जूस कैसा होता है आपका, वो भी कोल्ड होता है, तो आप क्या करोगे, कोल्ड राइट करोगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। ये जो फ्राइंग पैन के हैंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, वॉर्म होते हैं, ठीक है, तो आप क्या राइट करोगे, वॉर्म। तो आपको कुछ देखने हैं ये ऑब्जेक्ट और ये चेक करने हैं कि कौन सा इनमें से कोल्ड है और कौन सा हॉट है। उसके बाद वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर द कोल्ड। हमने इसमें एक्टिविटी के दौरान हमने क्या देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ठंडे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर्स। और आपने ये भी देखा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ होटर देन अदर। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा गर्म है दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने सेंस ऑफ टच से ही कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ अपने सेंस ऑफ टच से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है और कौन सी ज़्यादा ठंडी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 कंटेनर लेने हैं, और 3 कंटेनर में एक कंटेनर के अंदर आपने क्या करना है, वाटर डालना है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, कोल्ड वाटर ऐड करोगे, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर आपने क्या करा, हॉट वाटर डाल दिया, और थर्ड वाले में आपने कोल्ड और हॉट दोनों का मिक्सचर डाल दिया। जब आपने इसके अंदर अपना हैंड डाला तो आपने टच करके फील कर लिया कि ये कोल्ड वाटर है। सेकंड वाले में जब आपने हैंड डाला तो आपने फील कर लिया कि ये हॉट वाटर है। लेकिन जब थर्ड एक्टिविटी में आपने अपना हैंड डाला तो आप डिसाइड नहीं कर पाए कि वेदर ये कोल्ड है या हॉट है। तो ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें हम नहीं पता लगा पाते कि ये जो वाटर है या
ये ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या ठंडा है, तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे? तो हम जो है थर्मोमीटर की हेल्प से उन केसेस में पता करते हैं कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉट है या, यानी कि हमें उसका टेम्परेचर पता करना हो कि वो हॉट है या कोल्ड है, तो हम किसकी हेल्प से पता करेंगे? हम थर्मोमीटर की हेल्प से पता करेंगे। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? हमें पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर गर्म है तो वो कितना गर्म है। अगर हमें ये पता करना है कि कितना गर्म है तो हम उसे कैसे पता करेंगे? हम थर्मोमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो थर्मोमीटर का काम क्या होता है? वो हमें यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को बताता है। ठीक है, तो यानी कि वैल्यूएबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो अब आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है, तो आप कैसे पता कर सकते हो? उसके टेम्परेचर से। ठीक है, तो और ये जो टेम्परेचर है इसको मेज़र करने का काम किसका है? एक डिवाइस का, जिसका नाम है थर्मोमीटर। ठीक है, तो आपको पता लगा, अगर आपको पता करना है कि इस वाटर का ये वाटर कितना गर्म है, ठीक है, ये पानी कितना गर्म है, तो आप कैसे पता करोगे? आप इसके अंदर थर्मोमीटर डालोगे। ठीक है, जब भी आप इसके अंदर थर्मोमीटर डालोगे तो जो भी टेम्परेचर आपको दिखेगा आपके थर्मोमीटर के अंदर, वो टेम्परेचर क्या बताएगा कि आपका पानी इतना गर्म है, आपका पानी की इतना डिग्री सेल्सियस गर्म है। ठीक है, तो आपने किसकी हेल्प से पता किया? टेम्परेचर की हेल्प से। और टेम्परेचर किसके अंदर कौन मेज़र करता है? थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर का काम क्या होता है? टेम्परेचर को मेज़र करना, और जो हमारे ऑब्जेक्ट को बताएगा कि कितना वो गर्म है, कितना होटर है या नहीं है। ठीक है, तो थर्मोमीटर, अब आपको क्या थर्मोमीटर पता लग गया, एक डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को मेज़र करती है, जिसको क्या कहा जाता है? थर्मोमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग, कैसे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं? अब सारे टाइप के थर्मोमीटर तो आपकी बॉडी के लिए यूज़ नहीं किए जाते। ठीक है, तो जो ह्यूमन की बॉडी के लिए, जब आपको फीवर होता है तो जब आपको फीवर होता है तो आपके लिए कौन सा जो थर्मोमीटर है वो यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो आपके लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब भी आपको फीवर होता है, डॉक्टर जो यूज़ करते हैं जिससे कि आपका बुखार चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं, तो वो किससे चेक करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से करते हैं। हैव यू सीन आ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू सी और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। जब भी आपकी फैमिली में किसी को क्या होता है? फीवर होगा, तो आप क्या करते हो कि जो टेम्परेचर है वो किसकी हेल्प से मेज़र करते हो? टेम्परेचर को आप किसकी हेल्प से मेज़र करते हो? थर्मोमीटर की हेल्प से मेज़र करते हो। ठीक है, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। जो थर्मोमीटर है वो क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने का काम करता है, उसी को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को, जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होगा? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि आपको कितना फीवर है। डॉक्टर जो होते हैं वो हमेशा क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसी होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो लॉन्ग पतली सी ट्यूब होगी, जो कि यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से मिलकर बना हुआ होता है। उसके एक हैंड पर बल्ब होगा। ठीक है, और उसके बल्ब के अंदर मर्करी प्रेजेंट होता है। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे कि कैसी होती है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ठीक है, पतली सी, जिसको हम नैरो बोलेंगे। ठीक है, पतली यानी कि नैरो होता है, और किससे मिलके बना होता है? ग्लास ट्यूब से मिलके बना होता है। और इसके एक एंड पर क्या होगा? इसके एक एंड पर यहाँ पर ये जो बल्ब लगा होता है जिसके अंदर मरकरी होगा, और इस बल्ब के आउटर में यहाँ पर मरकरी का थ्रेड होता है जो कि टेम्परेचर बताता है आपको। ठीक है, तो ये जो थ्रेड होता है वो क्या बताता है? आपके यानी कि टेम्परेचर को बताएगा। तो आपको ये बताया गया जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किससे मिलकर बना होता है? लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। ठीक है, और इसके एक एंड पे बल्ब होता है, और जो बल्ब है वो कंटेन करता है मरकरी को, और जो बल्ब के बाहर होता है एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होता है मरकरी का, जो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मरकरी का थ्रेड नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे? एक बार अपने थर्मोमीटर को घुमाओगे। ठीक है, एक बार जैसे जर्क लेते हैं वैसे एक बार आप क्या कर दोगे? घुमा दोगे उसको, थर्मोमीटर को। जब तब तक घुमाओगे जब तक कि आपको वो मरकरी थ्रेड जो है वो दिख ना जाए। और फिर आप क्या करोगे? जब आपको मरकरी का थ्रेड दिखेगा, आपको वहाँ पर एक स्केल दिखेगा। ठीक है, थर्मोमीटर पर एक स्केल दिखेगा। वो स्केल क्या होता है? वहाँ पर सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है, द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल, जिसको इंडिकेट किससे किया जाता है? डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो जो भी टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर होता है 37, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है नेक्स्ट आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उनका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो हमेशा 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हमेशा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ना तो ये यानी कि
ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ना तो 35 से बिलो जाता और ना 45 से ज़्यादा जाता, ठीक है। 35 से कम भी नहीं होता और 42 से ज़्यादा भी नहीं जाता है। इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेंज है वो कितना होता है, 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर को कैसे देखेंगे, कैसे रीड करेंगे, तो लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब हम कैसे जो है थर्मोमीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को रीड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। जो भी टू बिगर मार्क्स के बीच में जो भी आपको टेम्परेचर दिखेगा, चाहे वो 2 हो या 3 हो, आपको वो नोट कर लेना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। और आपको साथ के साथ में जो छोटे छोटे मार्क्स प्रेजेंट होंगे ना, वो आपको ऐसे जो छोटे छोटे मार्क्स दिखते हैं, ऐसे आपको ये जो छोटी छोटी डिवीज़न दिख रही होंगी ना, उनको भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अगर मान लो ये जो आपके मार्क्स हैं वो कितने होंगे, यानी कि ये मार्क जो दिए हुए हैं, यानी कि सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। बिगर मार्क्स जो है आपका, यानी कि ये जो बिगर मार्क है, अगर आपका वो 1 पे आया है, ठीक है, और आपकी जो छोटी छोटी डिवीज़न है वो कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर ये शो कर रहा है तो यहाँ पर लिखोगे जो भी आपके बड़े बड़े के बीच में यानी कि आ रहा है, ठीक है, बड़े मार्क्स के बीच में जो भी टेम्परेचर आ रहा है उसको आप ऊपर राइट करोगे, और जो छोटी डिवीज़न होंगी, अगर 5 है तो उसको ऐसे राइट करोगे। उसके बाद आप डिवाइड कर दोगे, तो उसका मतलब आपका क्या है, इतना बॉडी टेम्परेचर है, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कैसे जो है यूज़ करना है इस टेम्परेचर को, तो वॉश द थर्मोमीटर। आपको थर्मोमीटर को वॉश करना है एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन काम क्या करता है कि थर्मोमीटर पर अगर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। कोई भी डस्ट या डर्ट प्रेजेंट होगा थर्मोमीटर पर तो उसको रिमूव कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेंगे यूज़ करने से पहले। फिर उसको आप अपने हैंड में पकड़ोगे, ठीक है, और थोड़े से जर्क दोगे। आपने कभी डॉक्टर को देखा होगा ना, वो उसको जर्क देते हैं जिससे कि जो भी उनका मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री से कम लेवल पर आ जाए, ठीक है, 35 से कम जो है उनका लेवल आ जाए, इसीलिए फ्यू जर्क दोगे आप। और आप क्या करोगे, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। आप क्या करोगे, जो थर्मोमीटर का बल्ब है, ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है, बल्ब को आप थर्मोमीटर के कहाँ पर रख दोगे, अपनी टंग के नीचे, अंडर यूअर टंग, या जिसका भी आपको टेम्परेचर मेज़र करना है आप उनकी टंग के नीचे रख दोगे। उसके बाद आप 1 मिनट के बाद जो है थर्मोमीटर को आप निकालोगे मुंह में से और आप रीडिंग को नोट करोगे, और यही जो रीडिंग आपको शो हो रही होगी वही आपका बॉडी का टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर है उसको हमेशा यूनिट में मेज़र किया जाता है, वो है डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर आ रहा है 2, तो यहाँ पर हम कैसे मेज़र करते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। और हमेशा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो यानी कि हमेशा आप ऐसे नहीं बताओगे कि 37 है आपका, आप ऐसे बताओगे कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, हमेशा यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस थर्मोमीटर को यूज़ करते समय। सबसे पहले तो आपको थर्मोमीटर को हमेशा वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। उसे यूज़ करने से पहले आपको वॉश कर लेना चाहिए। किसके साथ, यानी कि वॉश करोगे आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ, आप इसको वॉश करोगे थर्मोमीटर को। फिर आप उसको फ्यू जर्क दोगे जिससे कि मरकरी का लेवल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। फिर आपको क्या करना है, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। उसके बाद आपको केयरफुली जो है थर्मोमीटर से यानी कि मरकरी का लेवल चेक करना है जिससे कि आपको टेम्परेचर पता लगेगा। और आपको थर्मोमीटर को बहुत केयर से हैंडल करना है। अगर आपने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर इसको हिट कर दिया तो आपका जो थर्मोमीटर है वो टूट जाएगा, क्योंकि ये ग्लास से मिलके बना हुआ होता है। और थर्मोमीटर को कभी भी बल्ब से ना पकड़े। ये जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, ये बल्ब, फिर यहाँ पर, तो ये जो इसका बल्ब वाला पोर्शन है, कभी भी थर्मोमीटर को उस पोर्शन से आप उसको ना पकड़े जब भी आप रीडिंग ले रहे हो, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो कि कितना टेम्परेचर है, जिसका भी आपने यानी कि फीवर चेक किया, अगर आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो और अगर आप बल्ब से यानी कि उसको होल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उसके अंदर आपका यानी कि टेम्परेचर आया हो वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हमें बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, उसको केयरफुली जो है अब थर्मोमीटर को हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि जो पहेली है उसने क्या किया, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया और उसने उसका जो टेम्परेचर था वो 37 डिग्री नहीं आया एग्जैक्टली, तो उसे टेंशन, शी गॉट वरीड। तो अगर ऐसा होगा जब यहाँ पर टेम्परेचर जो है एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्थी पर्सन नहीं हो एग्जैक्टली, यानी कि
जो कहा जाता है कि जो टेम्परेचर रेंज होती है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हर पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। 37 से ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और 37 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। हम जो है सिर्फ एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो लेके चलते हैं वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, मैंने आपको तब भी बताया था। जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका यूज़ यानी कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से अगर आप पानी का टेम्परेचर चेक करोगे तो आपका जो अगर आप गर्म पानी का टेम्परेचर अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से चेक करोगे तो आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर रेंज होती है वो 35 से लेकर 42 तक होती है, ठीक है। और अगर आपकी वाटर की रेंज 70 तक होगी तो आपका जो इस थर्मोमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, डज़ नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, वो 35 डिग्री से कम नहीं जाता और ना ही 42 डिग्री से अबव होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेंज होता है वो कितना होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है नेक्स्ट पहली गोटा नोटी आइडिया। उसको भी एक आइडिया आया आपके जैसे बिल्कुल। उसने सोचा कि क्यों ना एक गर्म मिल्क लिया जाए, यानी कि गर्म दूध का टेम्परेचर जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से चेक किया जाए। लेकिन अगर आप दूध या फिर पानी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से चेक करोगे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर आपका टूट जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर रेंजेस है वो कितना है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट को जो टेम्परेचर मेजर करोगे तो आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो टूट जाएगा, ठीक है। डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ मत करो। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन। हमेशा जो है थर्मोमीटर को सन में गर्मी में रखने से यानी कि अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा गर्मी में या धूप में कहीं भी इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को रख देते हो तो ये जो है वो टूट जाएगा, इट मे ब्रेक। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम अपने बॉडी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, तो हम अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर किस से मेज़र करें। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हमें अगर टेम्परेचर मेज़र करना है, जैसे कि कुछ केमिकल्स का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एंड, उनको हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। उसके बाद एक और पॉइंट आपका जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। अब आपको पता होगा कि आपका वेदरिंग, अगर आपका वेदरिंग टेम्परेचर चेक करना है कि आज कितनी गर्मी थी, आज आप बताते हो ना कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आज तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो जो डे का यानी कि वेदरिंग जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वेदर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो कैसे मेज़र की जाती हैं, वो एक थर्मोमीटर से की जाती है जिसका नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। तो जो वेदरिंग रिपोर्ट होती है, वेदर को मेज़र करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, वो होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की हेल्प से ही वेदर को चेक किया जाता है कि आज कितना टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जैसे आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपने टेम्परेचर की रेंज को मेज़र किया था, वैसे ही आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी आप मेज़र करोगे। और जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो कितनी होगी, -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ऑल्सो यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे आपने उसके अंदर कुछ स्मॉल डिवीज़न देखी थी, आपने कैसे मेज़र किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर को, कि जो भी बिग वाले मार्क्स होंगे उनके बीच में जो भी टेम्परेचर रेंज आ रही है, अगर 21 है तो 21 राइट करोगे, 2 है तो 2 राइट करोगे, और जितनी भी स्मॉल डिवीज़न है उसको आप नीचे राइट करोगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर निकल जाएगा। सेम ऐसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, थर्मोमीटर यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। आपको हमेशा जो है इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए इस यानी कि थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। उसके बाद आपको
एक्टिविटी 4.4 में कहा गया आपको क्या करना है, आपको टैप वाटर, अपनी घरों की जो टुंटियाँ हैं उनमें से आपको पानी जो है एक बीकर में भर लेना है, ठीक है। डिप द टैप वाटर इन बीकर, और उसके अंदर आपने क्या करना है, थर्मोमीटर डालना है। कौन सा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर। आपको जो थर्मोमीटर है वो क्या करना है, यानी कि किस में डालोगे, बीकर के अंदर। और याद रहे कि जो ये थर्मोमीटर का बल्ब है, ठीक है, देखो ये जो बल्ब वाला, अगर ये आपने थर्मोमीटर अगर आपने पानी के बीकर में डाला है तो ये याद रहे कि ये जो बल्ब वाला पोर्शन है वो आपके बीकर से टच ना करे, ठीक है। तो आपको यही बोला गया कि बल्ब इज़ इमर्स्ड इन द वाटर, पानी के अंदर अच्छे से डुबो दोगे लेकिन आप उसके बॉटम को टच ना करें, उस यानी कि थर्मोमीटर के बल्ब को होल्ड दैट। और हमेशा यानी कि थर्मोमीटर को आप कैसे होल्ड करोगे, जैसे दिख रहा है ना आपको वर्टिकली, हमेशा थर्मोमीटर को ऐसे यानी कि वर्टिकली होल्ड करें। उसके बाद ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द, जैसे जैसे यहाँ पर ये मरकरी की मूवमेंट होगी आपको वो ऑब्जर्व करनी है। जब ये मरकरी की मूवमेंट एक स्टेडी पॉइंट पर आकर रुक जाएगी, ठीक है, जहाँ भी रुकेगी तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, टेम्परेचर को जो है रीड करोगे कि कितना टेम्परेचर है। जो भी रीडिंग आपको शो होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उतना ही टेम्परेचर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपने केयरफुली क्लीनिंग यानी कि जैसे आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हुए कुछ प्रिकॉशंस लिए थे, वैसे ही आपको यानी कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हुए कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। सबसे पहला आपको प्रिकॉशन लेना है कि आप यानी कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर को कभी भी टेढ़ा नहीं करोगे, सीधा होल्ड करके रखोगे। और बल्ब को जो है आप जिस भी चीज़ का आपको टेम्परेचर मेज़र करना है, आप कैसे करोगे, अगर आपको पानी का टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है, तो आपने ये थर्मोमीटर जो डाला है इसके अंदर, अगर आपको इस पानी का टेम्परेचर मेज़र करना है तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका जो थर्मोमीटर है वो उस पानी से पूरी तरह से कवर हो जाए, ठीक है। और ये जो बल्ब होगा, जैसे इसके अंदर दिखाया हुआ आपको, ये आपको पानी से कवर है ना पूरा थर्मोमीटर, और ये जो इसका बल्ब है वो यानी कि बॉटम से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपको पकड़ना कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट, टिल्ट भी नहीं होना चाहिए, टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको रीडिंग नोट करनी है, टेम्परेचर, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका वाटर का टेम्परेचर कितना है। ऐसे ही नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 4.5 में कहा गया आपको एक हॉट बीकर लेना, यानी कि आपको बीकर लेना है, उसके अंदर आपको गर्म पानी डालना है, हॉट वाटर आपको उसमें ऐड कर देना है। फिर उसके अंदर आप यही लैबोरेटरी थर्मोमीटर को डालोगे, उस बल्ब को आप इस बीकर से टच नहीं होने दोगे, और जो भी ये पानी है वो यानी कि इस थर्मोमीटर के पूरे अच्छी तरह से कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब यहाँ से मरकरी की लाइन जो है पास होगी, जब मरकरी एक लेवल पर रुक जाएगा, फिर आप क्या करोगे, उस रीडिंग को नोट करोगे, जो भी रीडिंग होगी वही जो है आपका पानी का टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये कवर हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखो कि अगर आपने जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप हॉट वाटर का टेम्परेचर मेज़र करते हो, देखो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब भी आप हॉट वाटर का टेम्परेचर मेज़र करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डू यू नोटिस दैट एज यू सेंड, जब भी आपने इस हॉट वाटर का टेम्परेचर मेज़र किया, आपने इसके अंदर थर्मोमीटर डाला, तो जो आपको मरकरी का लेवल दिखेगा वो तभी दिखेगा। अगर आपने यहाँ से थर्मोमीटर को बाहर निकाल लिया पानी में से तो आपको वो मरकरी का लेवल नहीं दिखेगा, मरकरी का लेवल जो हो जाएगा वो बिगिंस टू फॉल हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें जो है थर्मोमीटर को हमें तभी रीड करना चाहिए जब हम क्या करेंगे, पानी के अंदर उसको डालेंगे, ठीक है, तभी के तभी हमें टेम्परेचर को रीड करना चाहिए। You may recall that while taking your oven temperature, you have to take thermometer out of your mouth। अगर आपने अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर क्या करते हो, अगर आप अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर को मेज़र करते हो तो आप उस थर्मोमीटर को अपनी टंग के अंदर नीचे रखते हो, ठीक है, फिर बाहर निकालते हो, उसके बाद टेम्परेचर मेज़र करते हो। लेकिन लैबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प में क्या होता है कि आपको उस थर्मोमीटर को उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखे आपको मेज़र करना है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी वजह से हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ जो है अपने लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो अपनी टंग से बाहर निकाल के टेम्परेचर चेक करना होता है, ठीक है। और अगर हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे तो जो मरकरी का लेवल है वो गिर जाएगा और हमें रीडिंग शो नहीं होगी, ठीक है। तो यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग यूर ओवन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ यूर माउथ टू नोट द रीडिंग। हमें क्या करना होता है, जब भी हमें अपना टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो हमें थर्मोमीटर को अपने मुंह से बाहर निकालना होता है रीडिंग को चेक करने के लिए। लेकिन अगर आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हो, ठीक है, कैन यू देन यूज़ द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अगर आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करोगे अपना टेम्परेचर मेज़र करने के लिए तो आपके लिए वो कन्वीनियंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मरकरी का लेवल है
मरकरी का लेवल, वाई डज द मरकरी नोट फॉलो राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके अंदर मरकरी का लेवल जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते हो वो गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उनका लेवल कभी भी जो है ऑब्जेक्ट के, जैसे कि आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हो, टंग से बाहर निकालते हो तो उसमें आपको अपना रीडिंग शो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें मरकरी का लेवल जो है वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक किंक प्रेजेंट होता है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना किंक, क्योंकि क्यों नहीं गिरता क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर कोई भी मरकरी का लेवल? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? किंक प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है मरकरी के लेवल को गिरने से बचा देता है, ठीक है। इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। उसके बाद नेक्स्ट है कि आज के टाइम में जो है, क्योंकि ये जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। और ये अगर यानी कि अगर आपका थर्मोमीटर अगर टूट जाता है तो इससे हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में इसीलिए जो यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन से हैं? दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी, और जिनके अंदर मरकरी का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो जो मरकरी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, और अगर आप थर्मोमीटर का यूज़ करते हो और अगर आपका थर्मोमीटर बाई चांस टूट जाता है तो वो मरकरी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन जो आज के टाइम में डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ किया जा रहा है उनके अंदर मरकरी का यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो उनके अंदर मरकरी नहीं प्रेजेंट होती, तो वो एक क्या हो गई आपके पास एडवांटेज, ठीक है। तो आज का आपका जो चैप्टर था वो इतना ही था। नेक्स्ट क्लास तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।